नीरांजन समाधान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ज्ञानंदं गुरुमूर्ति पूजामलं दुर्गा दुर्गति दुर्गा मंगल सच्चिदानंद गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, क्रीड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, स्वामी महाराज की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, गंगा माई की जय, नर्मदा माई की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्थान देवता ग्राम देवता संत महात्मा माता पिता देवी देवता देवता माँ प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
राधे कृष्ण। परम पिता परमात्मा की कृपा, भगवान का प्रेम और भगवान के न्यायों पर भरोसा रखना। लगन लगन सब कहे, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई। नारायण की लगन में तन मन दीजिए खोए। प्रेम प्रेम होता है, शांति से बैठो नहीं बहनों आप। जहां पर गरीब आदमी की बात बिगड़ने में आ जाती है ना बहन, वहां पर भगवान अपनी हथेली अड़ा देता है। आपका अगर कुछ गलत होने का होना बहन, वहां पर भगवान कृपा दृष्टि डाल देता है। अकाल मौत होने की होना बा, वहां पर भगवान की कृपा हो जाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कई के मुंह से, आज तो झटको लागी गयो तो रे मोटर चलाता चला तो निपटी जातो, पर कई मालूम गांव को धर्म आड़े नहीं तो धर्म और कर्म की ही तो कथा होती है सर। ऐसे ऐसे लोग आए थे, बताया जाए भगवान को कोरट में भी जाना पड़ा है भगत के वास्ते, तो भगवान पीछे नहीं मुड़ाया था, भगवान कोरट में भी पहुंच गया है एक भक्त के पीछे। बेटी का ब्याह था, बिन मां की बेटी थी बहन, पिता साधु की तरह रहता था, भजन करता था, भगवान पर पूर्ण विश्वास करता था। बताया जाए बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, बेटी का ब्याह आया, बेटी ने कहा पिताजी माँ होती तो बड़ा अच्छा होता, माँ होती तो मेरा लाड़ लड़ाती, माँ होती मुझे ससुराल पहुंचाती, माँ होती तो मेरे से प्रेम करती, मेरी माँ नहीं है पिताजी, मेरा विवाह आप कैसे करोगे? पिता ने कहा मैं क्या करूंगा बेटी, वो मोर मुकुट बंसी वाला तेरा विवाह करेगा, मेरी क्या ताकत। लगन लगन सब कहे, लगन करे ना कोई। लगन क्या होती है, विश्वास क्या होता है, वो गया बिन मां की बेटी थी,
जिसके घर माँ है उन लोगों को पता नहीं साहब, पर जिन लोगों की माँ बचपन में छोड़कर चली गई उन लोगों से जाकर के पूछो माँ क्या चीज है। दावे के साथ बोलता हूं, गौर करना। भले आपका सिर दर्द हो रहा हो साहब, चिंता है, टेंशन है, माँ वो सोचती है। बूढ़ी माँ अगर फटे काट पर या टूटी काट पर बैठी हो, चले जाना, अपना माथा उसकी गोदी में रख देना। माँ का दया का हाथ, वो भले बूढ़ा हो चुका साहब, पर जैसे ही आपके माथे पर आएगा एक ही शब्द कहेगी, ज्यादा चिंता मत कर जे, भगवान सब अच्छा करेगा। प्रतिष्ठा, धर्म, दौलत, पैसा खत्म हो जाता है, पर माँ बाप की दुआ कभी खत्म नहीं होती साहब। अगर जिंदगी में लेना हो तो अपने माता पिता की दुआ लेना। दुआ हाँ, माँ को याद कब आती है? जब बेन की माँ है ना, आप जब माई के जाते हो तो आपको याद आती है ना, जिसकी माँ नी है, चली गई, उसको याद आती है साहब। जैसे ही मुंह पर शब्द जवाब आता है कि मैं मेरी भाई के घर जा रही हूँ, भाई का नाम लेते ही उस माँ की याद आ जाती है जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। याद कहीं किया है? देखना तुम, बहुत बड़ी रकम देखो आप क्या देकर जाता है। पिता अपनी औलाद को बहुत बड़ी रकम देकर जाता है, वो होती है सूरत। क्या देता है साहब? सूरत। माँ जो देती है ना बेट, कभी जीवन में खत्म नहीं होती। देखना, बेटी जब अपने माँ के घर जाती है, भले टूटी खाट पर बैठी हो, याद रखना सुबह से इंतजार करती है वो माँ, सबको कहती है आज मेरी बेटी आ रही है, आज मेरी बेटी आ रही है। बेटी जब मायके जाए ना तो माँ पास में बिठा लेती है अपने पास, और याद रखना सबसे पहले वो हाथ माथे पर रखती है और एक ही शब्द पूछती है, तू अच्छी तो है? ये माँ ही पूछेगी। आप 2000 रुपए कमा कर लाओ आप, अगर आपने माँ के हाथ में दिए तो याद रखना माँ उसमें से 500 रुपया फिर आपको दे देगी और एक ही शब्द कहेगी, तू भूखो मत लीजिए, तू खूब खाजे, हूं तो जैसा तसा घर चला लूंगा, पर तू आनंद में लीजिए, ये पैसा ले। माँ माँ होती है। माँ कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन कितना प्यार भरा है इस शब्द में। क्यों साहब? नाम छोटा है क्या? माँ, पर गागर का सागर भर दो साहब। माँ का प्यार, माँ का प्रेम औलाद के लिए कभी खत्म नहीं होता, न कभी कम होता है। जो माँ से मुकर गया, याद रख लेना परमपिता परमात्मा ने भी उसका त्याग कर दिया है। बैठो, ढंग से शुरुआत है आज 5वां दिन। ठंड भी घड़ी बाजी है, अभी नहीं बाजी। हूँ दाई जी के कही गए तो वहां हनुमान जी का मंदिर में तो मन कहीं होएगा, आज ठंड तो ज्यादा है कि कही दी जो असल आगे तो साल जाओ घर। मन का जावा तो देखो यहाँ कही है दाई जी, यहाँ आया बात फिर ठंड भूख प्यास सब खत्म। जो हरि की शरण में प्रभु की गोदी में बैठ जाए उसे क्या सता है साहब, वो तो ईश्वर ही कृपा करेगा। वो बाणंद आया है बिलखेड़ा में, 5 दिन हो गया, देखो पतो भी नहीं चाहिए। बीके माथा साटे हो मेरी माँ,
या चूनर सतगुरु की बिगे माथा सजो। हल्की हल्की ताली बजा कर
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ये जो चुनर मिली है साहब, यही तो सदगुरु की कृपा है। नर्तन मिला है, यही परम पिता परमात्मा की कृपा है। ओ बेल, साड़ी अगर खराब हो गई ना, अगर गंदी हो गई, चाय ढुल गई या फिर कोई दाग लग गया तो सोडे और साबुन से धो लोगे, पर तन का जो दाग है ना साहब, ये सोडे साबुन से नहीं धुआ है। तुम्हारे मन में जो मेल भरा है, पाप भरा है, कपट भरा है, ये तो कोई सदगुरु ही आकर के धो सकता है साहब, और की ताकत नहीं है। पिता, आप मेरा ब्याह धूमधाम से करोगे? पिता ने की करूंगा। शांति बेटा मत बोले, फिर तुम्हारे रीस नहीं आनी चाहिए अगर वो उठाई के पाछे भेजूंगा। हाँ, अब आखिरी बार कह रही हो, अब नहीं करूंगा। पाछे मत लूंगा, अब बोलिए। पिता,
आप मुझे मेरी माँ की कमी तो नहीं महसूस होने दोगे? पिता ने कहा, जब तुझे छोटी से बड़ी कर दी, आज तक महसूस नहीं होने दिया, तो फिर अब क्या बनेगा? पिता, मुझे अच्छा हार लेकर के आना। क्या बोल दिया छोटे से मुंह से? उसमें इतना बोध थोड़ी था कि पिता कहां से लाएगा, कि इनके पास पैसा नहीं है, कि मैं इनको परेशान। हाँ, कहीं की उन्हीं छोटी सी बेटी में ब्याह आ गया, पिता आप मुझे अच्छा हार लेकर के आना। पिता के मुंह से भी निकल गया लौंडा। आता है 7 नंबर। पिता को चिंता हुई, कई की हार कहां से ला? एक सेठ था, सेठ के पास जाकर के कहा, सेठ जी आप मुझे पैसे दे दो। पैसे नहीं दे सको तो हार दे दो। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, आपके पैसे वापस लौटा दूंगा ब्याज सहित। आप है ना, मुझे कुछ पैसा दे दो। सेठ ने लिख लिया बहन एक खाते में, नाम, पता, तारीख, वार, समय ने नीचे कर दिया साइन। सेठ ने कही कि एक आधी गवाह के बीच में रखी ले, उन्हें कही कि कहीं गवाह नहीं चाहे, वो मोर मुकुट बंसी वाला ही गवाह है, अपन वही कहीं कही थी उन्हीं साधु ने, कौन है गवाह है? पैसा लेकर के चला गया। बताया जाए बेटी का धूमधाम से विवाह भी कर दिया, बेटी ससुराल भी चली गई। साधु ने जो सेठ के पैसे लिए थे, ब्याज सहित सेठ के पैसे लौटा भी दिए। अब देखना, साधु को साधु है, पढ़े लिखे नहीं थे साहब, पैसा लौटा दिया, ब्याज लौटा दिया, सब लौटा दिया। अब गवाह तो कोई थे नहीं कि कब तो इसने लिया और कब इसने दिया। साधु ने की सेठ जी आपको सब पैसा, इन्होंने सेठ ने की आएगी अब तू जा। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, सेठ के मन में बेईमानी आ गई, साहब की गवाह तो कोई था नहीं, क्यों ना फिर साधु से पैसा ले लिया जाए। और उन्हें सेठ ने कही कि एकदम साधु को बोले कि ए साधु, अभी तो अपना पैसा था नहीं, अभी लाके देनी। साधु ने की यूं कहीं करो, ब्याज सहित तो दे दिया आपका पैसा। सेठ क्रोधित तो हो गया और साधु के ऊपर बताया जाए, हाँ, ए साधु झूठ मत बोल, तूने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, पैसा देना पड़ेगा। साधु की आंख में आंसू आ गए। सेठ जी आप मुझे डराओगे, मैं डर जाऊंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। आप मुझे मारोगे ना तो मैं मार के खा लूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। लेकिन सेठ जी आपके मन में जो बेईमानी आई ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको फिर दूं, बहुत मेहनत करी है आपके पैसे चुकाने के लिए, अब मैं कहां से मेहनत करके इतना पैसा लाऊंगा। सेठ जी सही सही बोल दो नहीं कि मैंने आपका पैसा लौटा दिया। डायरी कॉलिंग देखे तो आप साइन आइन गायब, कहीं भी नहीं है, कागज दिखाई दे रहे। 2-4 जरा गांव के बुलाया, गांव वाला ने की देखो साहब इन्हें पैसा मार से लिया था, इन्हें पैसे दियो नहीं, या खातो देखो, ये देखो, वो देखो, बात काट तक चली गई साहब, थाने तक।
बेटी ससुराल से आ गई थी, पिता रो रहे हैं। पिता से पूछा आखिर हुआ क्या पिताजी, आप बताओ ना। बेटी तेरे विवाह के लिए कुछ पैसे लिए थे, मैंने पैसा लौटा दिया, पर सब सेठ के मन में बेईमानी है कि तूने अभी तक पैसा नहीं दिया। वह नानी से बेटे गई थी। क्यों पिताजी, आपके बीच में कोई गवाह तो होगा नहीं, तुमने कोई के सामने दिया होगा। साधु ने की कोई नहीं था बेटी, मैं और सेठ बस। बेटी ने की सेठ ने तो क्यों नहीं कि गवाह रखो। यहाँ पर मैंने यूं की थी बेटी कि हम दोनों के बीच में गवाह मोर मुकुट बंसी वाला है। तो छोटी सी बेटी के मुंह से निकल गया, तो फिर पिताजी चिंता किस बात की, उसको ही गवाह देने के लिए आना पड़ेगा। तब रोई क्यों नहीं, वो आएगा, चिंता मत करो, वो आएगा। छोटी सी बेटी के भाव देखो बहन, पिता की आंख में जब आंसू देखा तो वो बेटी भी परम पिता परमात्मा को दीपक लगा करके बोल रही है, मेरे पिता की बात बिगड़ रही है कन्हैया। हाँ, मेरा पिता बहुत गरीब है, मेरा पिता बहुत अच्छा है, मेरा पिता साधु है, मेरे पिता को फंसाया जा रहा है। ए सांवरा, मेरे पिता की लाज तू आकर के बचा। त्वमेव माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वम। क्या प्रार्थना है साहब, कौन है, कौन किसका है? तू ही माँ है, तू ही पिता है। पुलिस आती है, कथा किस मोड़ पर जा रही है देखें आप। पुलिस जब आती है ना तो साधु घर में था, बेटी भगवान के सामने दीपक लगा करके बैठी थी। जो खिल सके ना वो फूल हमें तुम्हारे चरणों की डोले, कृपा की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि। फूलबंदी हाथ में है, माखन सामने रखे है, पुलिस लेवा आई है। चलो साधु, तुमने पैसा भी दिया है, तुम्हारे नाम की रिपोर्ट है। छोटी सी बेटी रोई रही है भगवान के सामने, अस्सी कहीं आती मांडो ही नहीं करती। हाँ, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी के पीछे मेरे पिता को जेल जाना पड़ेगा। एक नैया, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ भी मांग नहीं करती। प्रभु मेरे पिता की लाज बचा ले। पुलिस जब आती है लेने बताया जाए, पिता को लेकर जाती है। मोर मुकुट बंसी वाले के सामने माखन का भोग रखा बेटी ने। छोटी सी बेटी आंख में आंसू है, प्रभु से बोल रही है, आज तुझे कोर्ट में भी जाना पड़े तो तू जा, पर मेरे पिता को सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे। प्रार्थना दमदार है, लगन दमदार है। बात जब कोर्ट तक पहुंची नहीं बेट तो मजिस्ट्रेट सामने, वकील सामने, एक कटघरे में सेठ को खड़ा किया, दूसरे में साधु को। पूछते हैं बोल, ए सेठ, इसने पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया? देखना तुम, उसने 2-4 लोगों को पैसे दे करके इकट्ठा कर लिया कि तुम आकर के गवाही दे देना कि इसने पैसा नहीं लौटाया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, ऐसे तेरा कोई गवाह? कि हाँ है। 2 आदमी को बुलाया, बताओ रे। उन दोनों ने झूठ बोल दिया साहब वहां पर आकर के कि साहब हमारे सामने इस सेठ जी ने पैसे दिए थे और साधु ने अब तक नहीं लौटा। साधु रोई रे, आंख में आंसू है। साधु को थोड़ी पता था कि हाँ इतना मामला उलझ जाएगा।
इतना बेईमान है ये। पैसा होता तो कभी का लेके आ जाता, पर घर में भी कुछ नहीं है। मामला कोर्ट का है, थोड़ी देर बाद सजा दिखाने वाली है। मजिस्ट्रेट ने साधु के मुंह की तरफ देखा, आंख में आंसू से पूछ लिया, बोल तेरा कोई गवाह है? क्या बोल दिया? कौन है? काली कमली आएगा। काली कमली वाला गवाह तो देगा। मजिस्ट्रेट ने की यो काली कमली वाला कौन है? गवाह तो देगा, सजा तो देगा। मुझे रुलाया है तूने, मैंने बेईमानी नहीं करी है, तेने बेईमानी करी है। तूने मुझे कोर्ट में आकर के खड़ा कर दिया। अंतरात्मा से बताया जाए, उसने भगवान को पुकारा, लगन बेटी की थी साहब, छोटी सी बेटी की आंख में आंसू थे। रुक्मणी माँ ने भगवान से कहा कि तुम्हें दया नहीं आ रही, छोटी सी बेटी रो रही है, आप जाओ ना। बताया जाए, काला कम्बल कांधे पर रखकर हाथ में लाठी है, आ जाता है, कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है। चौकीदार बोलता है, काली कमली वाला हाजिर हो। काली कमली वाला हाजिर हो। 3 बार चौकीदार आवाज लगाता है। बताया जाए, काला कम्बल हाथ में लाठी, आ जाता है मोर मुकुट बंसी वाला भी, हवा का झोंका आता है। मजिस्ट्रेट भी कांप जाता है, आखिर ये है कौन? मुख पर तेज है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, साहब आप कौन हो जिसे उन्होंने बुलाया? काली कमली वाला मुझे ही कहते हैं। ए मजिस्ट्रेट, मैं काली कमली वाला गवाह देता हूँ, साधु मेरा निर्दोष है। झूठा तो तेरा सेठ है, सजा दे तो तेरे सेठ को दे, साधु को सजा मत दे। मैं गवाही देता हूँ, मेरे सामने मेरे साधु ने तेरे सेठ के पैसे लौटा दिए। माखन चोटी रे तो होठ पे। साधु ने पूछी, ओ भगवान मुंडो, क्या कहा? तेरी बेटी खिला रही थी, पर तेरी बेटी की आंख के आंसू देख नहीं सका रे साधु। तेरी बेटी ने कहा, मेरा पिता निर्दोष है, उसे जल्दी लेकर के आओ, इसलिए मैं तुझे लेने आ गया। माखन खाने में लग जाता तो ये मजिस्ट्रेट तुझे सजा सुना देता, इसलिए मैं जल्दी आया। साधु के लेके पहुंच रही थी मेरे बेटी के सामने। क्या कथा है साहब? बेटी तो ससुराल चली जाती है, पर गृहस्थी को छोड़ करके साधु भी मंदिर में जाकर के बैठ गया। दिन रात परम पिता परमात्मा का भजन करता है। कहीं भी नहीं है बहन। हाँ हाँ, एक घड़ी आधी में पूरी याद। 1 घंटा ना बैठ सको, आधा घंटा भगवान को याद किया करो। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके ईश्वर का गुणगान गाया करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा। वही माँ। क्या कथा है साहब? कथा जितनी भी आप कथा के अंदर उतरोगे ना, आपको आनंद आएगा। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो गाली बजा कर वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला।
वही माला रे वही माला, मुझे लाओ भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे लाओ भजन की वही माला। भक्त होकर के आएगा, आपको गिरा भी आ चुका है, बजाओ तारे। वही माला रे वही माला, मुझे लाओ भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे लाओ भजन की वही माला। वही माला मीरा में मेरी, वही माला मीरा में मेरी, वही माला मीरा में मेरी। किसी का